हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग नियोजित विकास की राजनीति पढ़ेंगे। ये नियोजित विकास की राजनीति क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस विषय के पेपर 2 का पाठ नंबर 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें जितने प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो सारे क्वेश्चंस को भी पढ़ लिए हैं। आज शुरू करेंगे नियोजित विकास की राजनीति। इस चैप्टर में जानेंगे कि नियोजित क्या है और विकास की राजनीति किस प्रकार से हुआ है। फिर उसके बाद जितने प्रकार का क्वेश्चंस एग्जाम में आता है उन सारे क्वेश्चंस का आंसर को भी जानेंगे। सबसे पहले उड़ीसा राज्य में लोहा अयस्क संसाधन का विशाल भंडार था। कहाँ पे? उड़ीसा में। इस्पात की मांग परे से इस राज्य का महत्व बढ़ गया था। उड़ीसा राज्य का उड़ीसा सरकार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्पात निर्माताओं से सहमति पर हस्ताक्षर किए। नियोजन का अर्थ क्या होता है? नियोजन का अर्थ होता है उपलब्ध संसाधनों के श्रेष्ठतम प्रयोग के लिए भविष्य की योजना बनाना। नियोजन के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और आर्थिक स्थिरता आदि लक्षणों को प्राप्त किया जाता है। ये नियोजन है। नियोजन का आशय यही होता है कि संसाधन जो भी है उसका सही से उपयोग किस प्रकार से किया जाएगा। आज़ादी के बाद लगभग सभी इस बात पर सहमत थे कि भारत के विकास का अर्थ आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों हो। इस बात पर भी सहमति थी कि आर्थिक विकास और सामाजिक आर्थिक इस पर न्याय को केवल व्यवसायी, उद्योगपति व किसानों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार को अपनी भूमिका निभानी होगी। आज़ादी के वक्त विकास का पैमाना पश्चिमी देशों को माना जाता है। आज़ादी के बाद जो विकास का पैमाना था वो पश्चिमी देशों को माना जाता था। आधुनिक होने का अर्थ है कि पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरह ही होना। ठीक। विकास के दो मॉडल थे। पहला उदारवादी पूंजीवादी मॉडल तथा दूसरा समाजवादी मॉडल। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया जिसमें कि सार्वजनिक व निजी क्षेत्र दोनों के गुणों का समावेश था। ठीक। विकास का दो मॉडल था, एक उदारवादी पूंजीवादी मॉडल और दूसरा समाजवादी मॉडल। तो भारत इन दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल है। आज़ादी के आंदोलन के दौरान दोनों में सहमति बन गई थी कि गरीबी मिटाने और सामाजिक आर्थिकपन को वितरण के काम का मुख्य जिम्मा आजाद भारत की सरकार का होगा। कृषि अथवा उद्योग किसे प्राथमिकता मिले इस पर कुछ मतभेद था, लेकिन 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक प्रस्ताव तैयार किया। इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। बॉम्बे प्लान की मंशा थी कि सरकार औद्योगिक तथा आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा की गई। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष थे। 1 जनवरी 1915 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग अस्तित्व में आया है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं एवं वर्तमान उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। नीति शब्द का अर्थ है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इसलिए योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाया गया। सोवियत संघ की तरह भारत के योजना आयोग ने भी पंचवर्षीय योजनाओं का रास्ता चुना। पंचवर्षीय योजना से तात्पर्य था कि अगले 5 सालों के लिए सरकार की आमदनी और खर्च की योजना होगी। ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 में ज्यादा जोर कृषि क्षेत्र पर दिया गया था और इसी योजना के अंतर्गत बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया। भाखड़ा नांगल परियोजना इनमें से एक थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61 में उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया।
सरकार ने देसी उद्योगों को संरक्षण के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया। इस योजना के योजनाकार पीसी महालनोबिस थे। विकास का जो केरल मॉडल था, केरल में विकास और नियोजन के लिए अपनाए गए इस मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया जा रहा था। जेसी कुरप्पा जैसे गांधीवादी अर्थशास्त्रियों ने विकास की वैकल्पिक योजना प्रस्तुत की, जिसमें ग्रामीण औद्योगिकरण पर जोर दिया गया था। चौधरी चरण सिंह जी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में कृषि को केंद्र में रखने की बात प्रभावशाली तरीके से उठाई थी। भूमि सुधार के अंतर्गत जमींदारी प्रथा की समाप्ति और जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ करना यानी चकबंदी, और जो काश्तकार किसी दूसरे की जमीन बटाई में जोत बो रहे थे उन्हें कानूनी सुरक्षा प्रदान करने, भूमि स्वामित्व सीमा कानून का निर्माण जैसे कदम उठाए गए थे। ये रहा पंचवर्षीय योजना। और हरित क्रांति है, हरित क्रांति के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे और इसका क्वेश्चन आंसर भी जान